बंसी वाले को तुम याद कर लो, बंसी। दोस्तों, मैं धीरू शर्मा प्रज्ञा एस्ट्रोलॉजर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंगुलियों से जाने अपना स्वभाव। अगर हम सामने वाले को अंगुली को देख लें तो हम जान जाएंगे कि सामने वाला का स्वभाव कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र में हाथ के प्रकार, रेखाएं, चिन्ह, अंगूठे के प्रकार के साथ साथ अंगुलियों की भी संरचना का विशेष महत्व होता है। हाथ में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा, उसके बगल वाली अंगुली अनामिका, जो बीच में अंगुली होती है सबसे लंबी, उसे हम मध्यमा कहते हैं, यानी शनि की अंगुली भी कहा गया है। मध्यमा और अंगूठे के बीच वाली अंगुली को तर्जनी कहा गया है। दोस्तों, परशुराम संवाद में, लक्ष्मण और परशुराम संवाद में कहा गया है कि यहाँ कुमर हिया कुमड़ को बतिया नाही, देख तर्जनी जो मर जाई। तो दोस्तों, इन अंगुलियों का बहुत बड़ा महत्व है। तर्जनी अंगुली का ये महत्व है कि अगर हम कद्दू यानी कुम्हड़ा जिसे कहते हैं कि कुम्हड़ बतिया यानी कद्दू का फल जो होता है, उसके फूल को हम अंगुली दिखा देते हैं तो वो फूल मर जाता है, यानी फूल सूख जाता है। तो उंगलियों का इतना बड़ा महत्व होता है। तो हम सबसे पहले तर्जनी अंगुली की बात करते हैं। इस अंगुली को बृहस्पति की अंगुली कहा जाता है। साधारणतः ये अंगुली अनामिका से छोटी होती है, परंतु कुछ हाथों में यह अनामिका के बराबर की होती है और कुछ हाथों में इससे बड़ी भी मिल जाती है। तर्जनी अंगुली अनामिका से बड़ी है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होता है। वो उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। मध्यमा अंगुली की बात करें तो मध्यमा अंगुली, जिसे हम शनि की अंगुली कहते हैं, इसे मध्यमा अंगुली कहा जाता है। ये अंगुली मध्य में होती, इसलिए इसे मध्यमा कहा जाता है। ये अंगुली अनामिका तथा तर्जनी से आमतौर पर बड़ी होती है। यदि ये अंगुली 1/4 इंच तक बड़ी हो तो वो शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी, गंभीर, धार्मिक प्रवृत्ति वाला और विवेकशील होते हैं और विवेकशील पाए जाते हैं। अनामिका अंगुली की बात करें तो अनामिका अंगुली शुभ मानी गई है, जो कि अनामिका अंगुली मस्तक में तिलक लगाने के काम में आती है और इससे बिंदी लगाई जाती है। सूर्य की अंगुली मानी जाती है, इसलिए अनामिका का सबसे बड़ा महत्व है। तो हम अनामिका की बात करें तो अनामिका और तर्जनी के बराबर का होना व्यक्ति की स्वतंत्र प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। वो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है और व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। यदि अनामिका का झुकाव मध्यमा की तरफ यानी शनि पर्वत की तरफ हो तो उस व्यक्ति को आजीवन चिंतनशील होना पड़ता है। आजीवन चिंता रहती है। चिंता के बाद ही उसे भोजन नसीब होता है, या कहे तो चिंतन के बाद ही आजीविका प्राप्त होती है। कनिष्ठा अंगुली की बात करें तो इस अंगुली को बुध की अंगुली कहा जाता है। इस अंगुली का अत्यधिक लंबा होना व्यक्ति को क्रूर दर्शाता है। व्यक्ति क्रूर होता है, यानी क्रूर का मतलब जिसे कोई शील ना हो। और अगर ज्यादा छोटी कनिष्ठा है, वो भी व्यक्ति आवेशी, जल्दबाजी होता है, यानी जल्दबाजी में काम करने वाला होता है और जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ता है, बगैर सोचे समझे काम करने वाला होता है।
कनिष्ठा अंगुली का अनामिका के नाखून तक पहुंचना श्रेष्ठ माना गया है। यह कुशल प्रशासक, उद्योगपति, डॉक्टर, विद्वान, इंजीनियर, साहित्यकार और कवि पाए जाते हैं। अंगुलियों की संरचना या बनावट भी कुछ समान लक्षण व्यक्त करती है। यदि अंगुली का अगला हिस्सा नोकीला है तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। परस्पर सटी हुई सीधी और मांसल अंगुलियां व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती हैं। मोटी अंगुलियां व्यक्ति को निर्धनता व्यक्त करती, यानी गरीबी की ओर होती। व्यक्ति गरीब माना जाता और गरीब होता है। लंबी और गांठ वाली अंगुलियां को व्यक्ति विद्या व्यसनी, यदि वो गांठें ज्यादा उभरी दिखाई दे तो व्यक्ति चिंतनशील होता है। अगर जिनके हाथों में अंगुलियों में गांठ होती है वो व्यक्ति आजीवन चिंता करता है और वो चिंतनशील होता है। यदि हाथ की अंगुलियां सीधी करने पर उनका झुकाव हथेली की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति भौतिकवादी, आर्थिक रूप से संपन्न और सोच विचार कर काम करने वाला होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट से करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जो कि सामने वाला जो अंगुलियों से ही अपना स्वभाव और सामने वाले का स्वभाव जान सके। नमस्कार दोस्तों।